अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान। आज मैं मीडिया के दोस्तों से मुखातिब हूँ और ख़ास तौर पर मखसूस मीडिया जिसके लिए कमाई का वाहिद ज़रिया लियारी है और लियारी के ऊपर क्या क्या जुल्म नहीं ढाए, सियासी, समाजी, बुनियादी शहरी हुकूक के हवाले से। अब इन मसाइल पर तो मीडिया, ख़ास तौर पर मखसूस मीडिया तो लिखता ही नहीं। कराची के इंटरनेशनल बॉक्सर के साथ ज़्यादती हो जाए तो नहीं लिखेगा। वो आमिर खान बॉक्सिंग टूर्नामेंट इस्लामाबाद में जीते तो उसका जिक्र नहीं होगा। हाँ, उसका भी जिक्र नहीं होगा। वो बच्चा अरसलान वल तस्लीम खुले मैन होल्स में मर जाए, उसका भी जिक्र नहीं होगा। हाँ, जिक्र अगर होगा तो लियारी के ऊपर मुख्तलिफ लेबल्स लगाकर नौजवानों को बर्बाद करने का। आप लोग 1947 से लेकर 1988 तक लियारी को मंशियात फरोशों और जराइम पेशा का इलाका करार देते हुए आए। आप लोगों ने 1988 में जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत आई तो लियारी वालों को रोजगार में जाने से रोका। मोहतरमा ने कुछ लोगों को सरकारी नौकरियां दिलाई, लेकिन बहुत अच्छा फार्मूला दिया कि देखें प्राइवेट सेक्टर में भी जाओ। 1990 में मोहतरमा की हुकूमत धड़म तख्ता और एक और लेबल आया, लियारी गंदा, बदबूदार, कचरा। ये भी मरहला गुजरा। 1996 में जब मीर मुर्तज़ा भुट्टो को शहीद कर दिया गया तो भी लियारी पे मलबा गिरा कि ये जराइम पेशा लोगों का इलाका है, बत्तागीरों का इलाका है। 2002 आया तो इन्हीं अखबारात, मीडिया के इन्हीं ज़राए में नाराज़, मेरा तकिया कलाम है, आप नाराज़ नहीं होना, और अगर नाराज़गी हो तो 1000 मरतबा होना। फिर मेरे खिलाफ जो किरदार कुशी करनी हो करते रहना। मुझ में ताकत होगी, मेरे पास दलाइल मौजूद है, मैं जवाब दूंगा। इसलिए कि मैंने लियारी को बचाने की कोशिश की है। 2002 में जिस लाश पर नहीं होती था खून, तो उस पर लाल रंग छिड़क दिया जाता था और पहली मर्तबा लियारी गैंगवार, लियारी के तमाम लोगों को गैंगवार बना दिया गया। नुकसान, लियारी को बैंकों ने लोन देना बंद कर दिया। लियारी के साथ जो मल्टीनेशनल कंपनियां या कराची की मकामी फैक्ट्रियां, कराची के होलसेल बाज़ार जो गिव एंड टेक करते थे, यानी कि एक माल उधार दिया, बेचा, लियारी वाले गए, वो अदायगी की, नया माल उठाया, ये सिलसिला उधार का उनके साथ बंद कर दिया गया। बैंकों ने कर्ज देना बंद कर दिया लियारी वालों को। नौजवानों को नौकरियों से निकालना शुरू कर दिया। 2018 आया तो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो भी नहीं रही और एक नई सियासत का आगाज़ हुआ। रोज़गार के नाम पर जो बच्चे जाते उनको जराइम में धकेल दिया जाता, वो मारे गए, बर्बाद हो गए। लेकिन
पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। ये नारा उनके मुंह से नहीं गया। आप उन पर हजारों इल्जाम लगा दो, लेकिन वो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते रहे, वो पाकिस्तान के अय्याम मनाते रहे। वो 23 मार्च भी मनाते थे, योम करारदाद पाकिस्तान। वो योम आज़ादी पाकिस्तान 14 अगस्त भी भरपूर तरीके से मनाते हैं। वो 6 सितंबर योम दिफा पाक फौज के हक में भी मनाते थे। लेकिन ये मीडिया के मखसूस जराए हमेशा उन पर हर्जा सराई नहीं, ये गैंगवार, ये BLA, और आज उन पर राह का इल्ज़ाम लगाया। मैं पाक फौज के कहे हुए एक एक लफ्ज़ पर आंख बंद करके यकीन करूंगा। हमारे वसाइल महदूद, मेरी पाक फौज के वसाइल लामहदूद। मेरी पाक फौज ने हमेशा पाकिस्तान के जर्रे जर्रे की हिफाजत के लिए अपने खून का एक एक कतरा भी दिया। हमें पाकिस्तानी फौज से ज्यादा कोई अजीज ही नहीं है। लेकिन ये मीडिया के मखसूस जराए घसीट के हकायक को मस्क कर दें। अब मैं आऊं माजी की तरफ, आओ माजी की तरफ आ जाओ। सियासी हरकारें जो लियारी लियारी कहते नहीं थकते, और ये मीडिया के मखसूस जराए लियारी लिखते लिखते नहीं थकते। जरा बताए तो सही 1992 में क्या हुआ था। 1992 में आर्मी चीफ मेजर आसिफ नवाज जंजुआ थे। कराची में शोरश बरपा थी। मुत्तहदा के इलाकों में एक एक हफ्ते से लेकर एक एक महीना कराची शहर को बंद कराया जाता था। यहाँ पर लोगों का कत्लेआम हो रहा था, बोरी बंद लाशें मिल रही थी। मेजर आसिफ नवाज जंजुआ ने जब ऑपरेशन शुरू किया तो ये शाजिया भट्ट नामी एक लड़की को लेकर आए, जो इनके एक कारकुन की बहन थी। उसने वो इल्जाम लगाए हमारी पाक फौज पर जो हरकतें भारतीय शैतानी फौज मकबूजा कश्मीर में खवातीन के साथ करती है। शाजिया भट्ट मुत्तहदा के कारकुन की बहन, उसने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मीडिया ने खूब उछाला। उस वक्त 1.5 या 2 रुपए का एक अखबार आता था, बहुत बड़े मीडिया हाउस ग्रुप का, उसने तो उसको और ज्यादा उछाला। तो ये मुत्तहदा जिस लड़की को लाई थी और इस लड़की ने इल्जाम लगाए थे, तो ये इल्जामात क्या पाकिस्तान के हक में थे? हमारी पाक फौज का चेहरा दुनिया के सामने किस तरह लाया जा रहा था कि वो भारतीय शैतानी फौज की तरह खवातीन की बेहुरमती करती है? लानत हो ऐसा इल्जाम लगाने वालों पर। मेजर कलीम को अगवा करने वाले कौन थे? यही मुत्तहदा लांडी वाले। आज जब पाक फौज DGISPR के जरिए बाज़ाब्ता तौर पर कह रही है कि राह के लिए अल्ताफ ग्रुप काम कर रहा है, अल्ताफ ग्रुप ने राह चीफ से भी मुलाकात की है, तो लियारी वाले कहां से आ गए भाई? BLA बलूचिस्तान से ताल्लुक रखती है। बलूचिस्तान की सियासत के साथ कभी भी कराची के बलोचों ने सियासत नहीं की, खास तौर पर
लियारी में बसने वाले बलोचों ने तो कभी से बलूचिस्तान तर्ज की सियासत नहीं की, बीएलए तर्ज की सियासत नहीं की। खोज लगाए, चंद एक लोग अगर होंगे तो कह नहीं सकते, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हमारे पूरी लियारी राखी जन बन जाए। यहां वो माएँ ही जन्म नहीं लेती जो गद्दार पैदा करे, और अगर यहां कोई गद्दार पैदा हो जाए तो लियारी के लोग इसे नहीं छोड़ेंगे, चाहे वो बलोच हो, सिंधी हो, या किसी भी बिरादरी से ताल्लुक रखते हो। पाकिस्तान के खिलाफ कोई बोलेगा, पाक फौज के खिलाफ कोई बोलेगा, तो सबसे पहले लियारी वाले उसकी गर्दन दबोचेंगे। अब आए 1996 की तरफ कि पूरा शहर चुटकी बजाते बंद होता था, चुटकी बजाते चंद लम्हों में लियारी पुरअमन रहता था। अब मैं मीडिया वालों को बताऊं, ए मीडिया वालों, तकबीर के एडिटर सलाउद्दीन शहीद मुत्तहदा के शिकंजे से बचकर, उनके टारगेट किलर ग्रुप से बचकर कहां आए थे पनाह लेने के लिए? लियारी में। पूरा शहर बंद हुआ करता था, लियारी खुला हुआ होता था। क्यों? लियारी पाकिस्तान परस्त, लियारी वफाक परस्त। लियारी उस वक्त भी पहचान चुका था, लियारी 1983 में पहचान चुका था कि ये कौन है, और इनके किए का फायदा पाकिस्तान दुश्मन भारत उठा रहा है। लियारी के लोगों ने 1988 में भी इनको पहचाना, लियारी के लोगों ने 1990 में भी इनको पहचाना कि पार्लियामेंट में उन्होंने शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की पीठ पर खंजर कैसे घोंपा। लियारी वालों ने इनको 1992 में भी पहचाना, जब उन्होंने पाक फौज पे इल्ज़ाम लगाए, पाक फौज को बैक होना पड़ा, रेंजर्स आई। रेंजर्स के ऊपर क्या कराची शहर में गर्म पानी, मिर्चों वाला पानी नहीं फेंका गया? क्या हम वो दिन भूल जाए? हमारी रेंजर्स ने कितनी कुर्बानी दी। हाँ, 2018 से जिन सियासी मदारियों ने हमारी पाक फौज, रेंजर्स को लियारी में दाखिला से रोका, आप उनका मुआसबा करें, क्योंकि ये लोग इंतहाई खतरनाक लोग हैं, सियासी लोग थे ये। इन्होंने लियारी को तबाह बर्बाद किया। मैं दोबारा वापस आऊंगा आज की तरफ कि खुदारा मेरी रियासत पाकिस्तान से भी अपील है, पाक फौज से भी अपील है कि पाकिस्तान का बच्चा बच्चा आपके साथ खड़ा है। कराची में लियारी के बारे में आलमी दुश्मनों को भी पता है कि पूरा कराची खरीद लेंगे, लियारी नहीं खरीद पाएंगे। लियारी को वो खरीद ही नहीं सकते, क्योंकि लियारी पाकिस्तान परस्त है। सीपैक मुकम्मल होने को जा रहा है, इंशाल्लाह जनवरी फरवरी 2021 में वो फाल हो जाएगा। तो पाक फौज जो ज़मीन पर, फ़ज़ा में, समंदर में उनकी हिफाजत करेगी, तो समंदर के किनारे लियारी वाले बैठे हैं। लियारी वाले अपना लहू बहा देंगे अगर इस वतन की तरफ किसी ने टेढ़ी आंख से भी देखा, इन समंदरों की तरफ किसी ने टेढ़ी आंख से देखा। लियारी वालों को राह का है जन्नत। लियारी वालों 18 लाख अफराद को लियारी लफ्ज़ आता है ना,
तो नौजवान बेरोजगार हो जाता है फैक्ट्रियों से। शनाख्ती कार्ड देख के इनको निकाल दिया जाता है। हाउस बिल्डिंग लोन नहीं मिलता, बैंक लोन नहीं देते, अब भी नहीं दे रहे। लियारी के ऊपर खुदारा 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 अब कुछ रहम हो जाए ताकि बासलाहियत नौजवान उभर सके। जो भटक गए वो जाने देंगे, क्योंकि एक खूबी लियारी में ये भी है, जब लियारी के बड़े खड़े हो जाएंगे ना तो इन भटके हुए नौजवानों के पास फिर कोई जवाब नहीं रहेगा। वो बड़ों के आगे अपना सर झुका देंगे। बाकी खुदारा खुदारा लियारी की माओ की कोख को गाली न दे के वहां से गद्दार पैदा होते। लियारी की माएँ खुद गोलियां मार देंगी अपने बच्चों को अगर उनमें से कोई गद्दार पैदा हुए। ये यकीन है, ये इत्मीनान है। अल्लाह सबका हामी और नासिर हो। पाक फौज, रियासत पाकिस्तान जिंदाबाद। क्योंकि हमें सियासी मदारियों ने बहुत सता लिया और उनकी हरकतें देखें ना। लंदन मरकज बना हुआ है ना, ये अल्ताफ ग्रुप वहाँ से ऑपरेट हो रहा है। फिर नवाज शरीफ गया है, पाक फौज के सरबराहों का नाम लेके उसने हर्जा सराई की है पाक फौज के खिलाफ। हम मुखालिफ हैं उस चीज़ के, हमें बर्दाश्त नहीं कि कोई हमारे वतन के खिलाफ बोले। लियारी महब वतन लोगों का इलाका है, रहेगा। उसकी नस्लें पाकिस्तान पर कुर्बान, हम कुर्बान, हमारे बच्चे कुर्बान।